बड़ी दिव्य गाथा, दिव्य दर्शन को सुना कि जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को महारास में प्रवेश कराया। मैंने आपको महारास की वो पूरी भूमिका बताई कि वास्तव में महारास क्या है और इसकी प्राप्ति किसको होती है, अर्थात उस रस को समझ जाने वाले व्यक्ति जो स्वयं को सौंप रहा है कृष्ण को, उसकी प्राप्ति का ये दर्शन है। लेकिन यहां बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो प्रश्न करते हैं कृष्ण के ऊपर, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज, उतना ज्ञान, उतनी बुद्धि, उतना सुना है, वो उनके पास वो प्रश्न है। तो यहां पर जो सूत्र है उसे समझने की जरूरत है, और सूत्र है कि श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न? जो हमको और आपको करना है। कई लोग हैं ना जिनको मालूम नहीं है, अरे कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, इतनी सारी स्त्रियां और कृष्ण अकेले, क्या ये ठीक था? कलयुग आरंभ होने वाला था और लोग कैसे सोचेंगे, लोग क्या करेंगे? ऐसे हजारों प्रश्न हैं। डॉक्टर साहब से निवेदन है थोड़ा शांति रखें, बाद में कर लीजिएगा। तो उस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, हमारी ओर से पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् आशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूना क्वता कर्ता विरीक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्माण्ड परदाराभिमर्श। सुखदेव जी से पूछ रहे हैं परीक्षित जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। कलयुग आरंभ होने वाला था और उन्होंने ये जो लीला की जिसमें एक पुरुष स्वयं वो है और बाकी सब स्त्री हैं। कलयुग के लोग बड़े बहानेबाज होंगे और वो अपने तरीके से चीजों को मोल्ड करेंगे, अर्थात करना चाहेंगे। तो क्या उन्होंने ये ठीक किया? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। मुस्कुराए परीक्षित जी के प्रश्न सुनकर सुखदेव, क्योंकि परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, ये परमहंस सुना रहा है, परमहंस सुन रहा है। ये प्रश्न है आने वाले समय में कलयुग के लोगों का। क्योंकि मैंने कल कहा था आपसे कि रास शब्द को लोगों ने बहुत कॉमन शब्द समझ लिया है, इसलिए यहां ये बात करनी जरूरी है। तो दर्शन आता है कि वे कहते हैं कि सावधान होकर सुनो परीक्षित, मैंने बार बार ईश्वर शब्द का उपयोग किया है, भगवान शब्द का उपयोग किया है। मैंने खाली कृष्ण या श्री कृष्ण कभी नहीं बोला। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि कृष्ण किसी का भी नाम हो सकता है, श्री कृष्ण किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन कोई भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी एक सुंदर श्लोक के द्वारा बहुत बड़ा दर्शन देते हैं और कहते हैं, धर्मद्वयी क्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। भगवान के इस दर्शन को ध्यान दीजिएगा जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, चार लोगों को कभी दोष नहीं होता। चार लोग ऐसे जिन्हें दोष नहीं लगता। कौन? ईश्वर। उस सृष्टि के सृष्टा को किसी चीज का दोष नहीं होता। बार बार मैं ईश्वर और भगवान शब्द का उपयोग कर रहा हूं। दूसरा, अग्नि को कोई दोष नहीं होता। अग्नि जिसमें सब डाला जाता है, सब भस्म होता है, अग्नि यथावत होती है। इसलिए सनातन में और दुनिया की कई और परंपराओं में अग्नि पूजी जाती है। अग्नि श्रेष्ठ मानी गई है, सबसे पवित्र मानी गई है। उसकी पवित्रता, उसके ओज, उसके तेज के वजह से ही भगवान श्री राम उसे चुनते हैं मां सीता के लिए। यह मामला बहुत विराट है, तो अग्नि को दोष नहीं है। तीसरा, गंगा को दोष नहीं है। वे कहते हैं गंगा निकलती है, आती है, गंगा में सब मिलते हैं, लेकिन गंगा गंगा रहती है, गंगा को दोष नहीं होता। और फिर वो कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। जो सर्व समर्थ है
जो सर्वशक्तिमान है, उसे दोष नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ब्रह्म को सुन रहे हैं, ब्रह्म को जान रहे हैं, ब्रह्म की चर्चा में हैं, तो सूत्र कहता है उसे उसी स्तर पे सुना जाए और चुना जाए। भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, और यहां ध्यान दीजिएगा, जो उन्होंने किया है उसका अनुसरण हमें नहीं करना है, लेकिन जो गीता में उन्होंने कहा है वो अनुसरणीय है। ईश्वर ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते, ना हमारा मादा है। और अगर इच्छा है तो 6 दिन में जहर पिया था, 4 महीने में शक्टासुर को मारा था, 1 वर्ष में अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, कई सारे दैत्यों को मारा, 4 वर्ष की आयु, 4.5 वर्ष की आयु में यमुना जी में प्रवेश कर गए थे 3-4 घंटे के लिए, 7 वर्ष की आयु में पर्वत को उठा लिया। कर लो कुछ ऐसा, क्या फर्क पड़ता है, हो जाओगे भगवान, तो सब पूजेंगे तुम्हें भी। और नहीं तो फिर हम अपनी स्थिति में रहे। ईश्वर ईश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य का कार्य है गीता का अनुसरण करना, उपदेशों का अनुसरण करना, ईश्वर ने जो हमारे लिए नियत किया है उसका अनुसरण करना।